दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों की हत्या क्यों हुई थी? उन्होंने जन्म लेते ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि कंस ने उनका वध कर दिया था? बहुत ही सुंदर प्रसंग कथा को सुनते रहें। कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। कंस ने उनका वध कर दिया जन्म लेते ही। राजा जनमेजय ने पूछा, हे व्यास जी, आप हमको बताइए, उस समय उन पुत्रों ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उन पुत्रों को दुरात्मा कंस ने मार डाला? शास्त्रों में लिखा है कि पाप करने वाला और कराने वाला, इन दोनों को समान पापी बताया गया है। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को वारी वारी से जन्म लेते ही उनको मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त श्राप के कारण उन 6 पुत्रों को जन्म लेते ही कंस ने उनका वध कर दिया था, उनको मार डाला था। हे राजन, सुनिए, अब मैं उन 6 पुत्रों को उनका श्राप का कारण बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीचि मुनि थे। उनकी पत्नी उष्णा के गर्भ से 6 अधिक बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये धर्मात्मा थे और धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निपुण थे। एक बार जब ब्रह्मा जी अपनी कन्या के पीछे, अपनी पुत्री के पीछे दौड़ने लगे, कामातुर होकर अपनी पुत्री की सुंदरता को देखकर, तब बेसुध होकर भाग रहे थे अपनी पुत्री के पीछे, और उसी समय भगवान शंकर ने रोका, हे ब्रह्मा जी, रुक जाइए। लेकिन कामातुर होकर, काम से पीड़ित ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे बेसुध होकर भाग रहे थे। भगवान शंकर के कहने पर ब्रह्मा जी ने रोके। तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने आकर ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट दिया था। जो मस्तक ने अपनी पुत्री को कुदृष्टि से देखा था, उस मस्तक को भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का वह मस्तक काट दिया था। ब्रह्मा जी को कामातुर देखकर मारीचि के वह 6 पुत्र हंस पड़े थे कि ब्रह्मा जी देखो, कामातुर होकर कैसे अपनी पुत्री के पीछे बेसुध होकर भाग रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्रों को शाप दे दिया था कि तुम लोगों का शीघ्र पतन हो जाए और तुम लोग दैत्य योनि में जन्म लो। मारीचि के 6 पुत्र दैत्य योनि में जन्म लो। वही 6 पुत्र पहले कालनेमी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और अगले जन्म में मारीचि के वही 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। लेकिन उनको पूर्व ज्ञान था। अब वे सब पूर्व शाप के कारण भयभीत थे कि ब्रह्मा जी ने हमको श्राप दे दिया, बहुत दुखी थे। उस समय शांत भाव से वही 6 पुत्र तप करने लगे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया अपनी भक्ति से, ब्रह्मा जी की भक्ति करके। और ब्रह्मा जी ने उन 6 पुत्रों को वरदान दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। अब मैं तुम सभी पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना इच्छा वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उनके मन में अधिक प्रसन्नता हुई। तब 6 पुत्र बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव, दानव और नाग कोई न मार सके। हे पितामह, यहाँ तक कि गांधर्व और बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको वरदान दिया, ये सब पूर्ण होगा। हे भाग्यशाली पुत्रों, अब तुम जाओ। सभी वरदान पाकर बहुत प्रसन्न थे। तब उसी समय
उनके पिता हिरण्यकश्यप आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मैंने तुमको वरदान दिया वह सत्य होगा। तब सभी पुत्र प्रसन्न होकर जा रहे थे, उसी समय उनके पिता हिरण्यकश्यप आ गए और उन पुत्रों को प्रसन्न देखकर उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है। मेरे राज्य में ब्रह्मा जी की तपस्या भक्ति कर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तुम लोग अधिक शक्तिशाली हो गए हो। तुम सभी को मैं अपने इस राज से तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम लोगों का मैं परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पाताल लोक में चले जाओ और पाताल लोक में तुम लोग कई वर्षों तक निद्रा के वशीभूत होकर वहीं रहो। इसके बाद तुम लोग कृम से पितृवश देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पिता कालनेमी था, उस समय कंस नाम से वही उत्पन्न होगा और वही कंस तुम लोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने हत्या की थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। राजा जनमेजय ने पूछा था कि व्यास जी आप बताइए कि इन पुत्रों ने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर्म किया था, जो जन्म लेते ही कंस ने इन सभी का वध कर दिया था, इनको मार डाला था। तो ब्रह्मा जी ने उन 6 पुत्रों को शाप दिया था। शाप के कारण ही उन पुत्रों को जन्म लेते ही कंस ने उनका वध कर दिया था। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था, बहुत सुंदर कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।